वर्ष 1918 का भारत एक ऐसा देश जहां धरती माँ तो सबकी थी, पर उस पर अधिकार कुछ लोगों का था। खेत बिखरे हुए थे, पर आशाएं एकजुट। किसान दिन भर पसीना बहाता था, लेकिन रात में भूखा सो जाता था। खेती उसकी थी, पर फसल किसी और की। ऐसे ही समय में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने अपनी दृष्टि उस समस्या पर केंद्रित की जिसे उन्होंने भारत की जीविका की जड़ कहा, भूमि। जब वे विदेश से लौटे तो उन्होंने देखा कि भारत में आर्थिक पिछड़ेपन की जड़ केवल गरीबी नहीं, बल्कि उस गरीबी की संरचना है। उन्होंने पाया कि भारतीय कृषक वर्ग दोहरी जंजीरों में बंधा है, एक जमीन के असमान बंटवारे की और दूसरी उत्पादन के साधनों की अनुपलब्धता की। वे कहते हैं कि भारत का किसान मेहनती है, पर उसकी मेहनत का फल उसके हाथ नहीं आता। उसकी जमीन इतनी छोटी है कि वह उसे जोतते हुए खुद भी भूख से लड़ता है। उनका ये लेख इसी दर्द और विश्लेषण से जन्मा था, स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज। ये केवल कृषि अर्थशास्त्र नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा को पढ़ने का प्रयास था। अंबेडकर ने प्रश्न उठाया, आखिर भारत का किसान गरीब क्यों है, जबकि वह सबसे अधिक काम करता है? इसका उत्तर उन्होंने किसी एक घटना या नीति में नहीं, बल्कि पूरे कृषि ढांचे में खोजा। उन्होंने लिखा कि भारत की भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बंटी हुई है। प्रत्येक किसान के पास इतनी कम भूमि है कि वह उस पर उत्पादन बढ़ा नहीं सकता। वे बताते हैं कि भारत में औसतन एक किसान के पास केवल 2 या 3 एकड़ जमीन थी। इतने छोटे क्षेत्र में जब खेती की जाती है तो ना तो आधुनिक औजारों का उपयोग संभव होता है, न सिंचाई के साधनों का विकास। खेती महज एक जीविका का साधन बनकर रह जाती है, ना कि आर्थिक समृद्धि का। वे कहते हैं कि छोटे भूखंडों में कृषि मेहनत की नहीं, विवशता की खेती है। अंबेडकर ने इस समस्या को केवल भूमि आकार के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे सामाजिक अन्याय और आर्थिक ढांचे से जोड़ा। उन्होंने देखा कि भूमिधारी वर्ग के पास बड़ी जमीनें हैं, पर जोतने वाले किसान भूमिहीन हैं। जो छोटे किसान हैं, वे ऋण, कर और असमान व्यापार के बीच पिस रहे हैं। उनका विश्लेषण गहराई से भरा था। उन्होंने ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना की, जो कृषि कर तो लेते थे, पर कृषि विकास में कुछ नहीं देते थे। गांव में ना सिंचाई की व्यवस्था थी, ना बीज, ना उर्वरक, ना मशीनरी। किसान के पास केवल हल और बैल थे, और वह इन्हीं से अपनी जिंदगी खींचता था। अंबेडकर ने लिखा कि भारत में कृषि एक सबसिस्टेंस इकोनॉमी बन गई है, यानी जीवन निर्वाह भर की अर्थव्यवस्था। ना बचत होती है, ना पूंजी निर्माण। परिणाम ये कि किसान कर्ज में डूबता चला जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक किसान जो साल में 10 रुपए बचाता है, वह भी अगले साल बीज, कर या ब्याज में चला जाता है। इस प्रकार किसान के लिए लाभ शब्द केवल शब्दकोश में रह जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने समस्या की जड़ को भूमि का खंडित स्वामित्व बताया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक भूमि का पुनर्गठन नहीं होगा, तब तक कृषि उत्पादन और किसानों की दशा दोनों में सुधार असंभव है। उन्होंने इस पर गहराई से विचार करते हुए कहा कि भूमि का आकार इतना होना चाहिए कि एक किसान और उसका परिवार उस पर पूर्ण समय काम कर सके और पर्याप्त उत्पादन कर सके। इससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि ग्रामीण गरीबी में भी कमी आएगी। पर उन्होंने केवल समस्या नहीं बताई, समाधान भी सुझाया। उन्होंने कहा कि भूमि सुधार का अर्थ केवल जमीन बांटना नहीं, बल्कि उसका ऐसा पुनर्गठन है जिससे हर किसान के पास जीवन के लिए पर्याप्त साधन हो। उन्होंने कृषि सहकारिता यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग की अवधारणा प्रस्तुत की। वे मानते थे कि जब जमीनें बहुत छोटी हैं तो किसान मिलकर सामूहिक रूप से खेती करें। इससे वे संसाधन साझा कर सकेंगे, जैसे हल, बीज, जल सिंचाई, खाद और विपणन। उन्होंने कहा कि छोटे किसान जब अलग अलग खेती करते हैं तो वे कमजोर होते हैं, पर जब वे मिलकर खेती करते हैं तो वे शक्ति बन जाते हैं। यह विचार उस समय के लिए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी प्रस्ताव था, क्योंकि उस समय समाज जाति, बिरादरी और ऊंच नीच के जाल में बंधा था। सामूहिक खेती का अर्थ था बराबरी के आधार पर साझेदारी, और यह सामाजिक क्रांति से कम नहीं था। अंबेडकर ने अपने लेख में यह भी लिखा कि कृषि में सुधार केवल भूमि से नहीं, बल्कि नीति और शिक्षा से भी आएगा। किसान को कृषि विज्ञान, बाजार और आधुनिक औजारों का ज्ञान होना चाहिए।
वे कहते हैं कृषि अब केवल परंपरा से नहीं चलेगी, उसे विज्ञान और संगठन की जरूरत है। उन्होंने ब्रिटिश शासन की कर नीति पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भूमि कर की दरें इतनी अधिक हैं कि किसान के पास बचत का कोई अवसर नहीं बचता। सरकार किसानों से कर लेती है पर उनकी सहायता नहीं करती। इस तरह खेती धीरे धीरे एक दंड बन गई है, ना कि जीविका। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत में जनसंख्या का बोझ भूमि पर बहुत अधिक है। परिवार बढ़ते हैं पर जमीन नहीं। नतीजा यह है कि जमीन और भी बढ़ती जाती है। एक पिता की 5 बीघा जमीन 5 बेटों में बांटी जाती है और हर एक के हिस्से में आता है 1 बीघा। यह चक्र चलता जाता है और उत्पादन घटता जाता है। उन्होंने इस स्थिति को फ्रैगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग्स कहा, यानी भूमि का अत्यधिक खंडन। वे कहते हैं कि यह केवल आर्थिक समस्या नहीं बल्कि सामाजिक त्रासदी है। अंबेडकर का समाधान स्पष्ट था, भूमि का समेकन और सहकारी खेती का विस्तार। वे कहते हैं कि भारत की कृषि तभी फल फूल सकती है जब किसान अपने संसाधनों को मिलाकर काम करे और सरकार उन्हें संगठित करने में मदद दे। डॉक्टर अंबेडकर का यह लेख केवल कृषि नीति का प्रस्ताव नहीं था, यह भारत के आर्थिक पुनर्जागरण का घोष था। उन्होंने ये बात 1918 में कही, जब ना कोई हरित क्रांति थी, ना ट्रैक्टर, ना सहकारी समितियां, पर उनकी दृष्टि आज से 100 वर्ष आगे की थी। उन्होंने किसानों को मजदूर नहीं, उत्पादक नागरिक कहा। उनके लिए किसान केवल खेत जोतने वाला नहीं था, वह राष्ट्र की रीढ़ था। पर जब वही रीढ़ कमजोर हो तो देश खड़ा कैसे रहेगा? उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि भूमि व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो भारत की गरीबी का अंत नहीं होगा, चाहे शासन कोई भी हो। अंबेडकर ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल भावनात्मक नारे या दया से कुछ नहीं होगा। सुधार के लिए वैज्ञानिक नीति और राज्य की सक्रिय भूमिका आवश्यक है। उन्होंने लिखा कि राज्य को चाहिए कि वह कृषि के पुनर्गठन में अग्रणी भूमिका निभाए, क्योंकि यह केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का प्रश्न है। उनके लिए कृषि न्याय और सामाजिक न्याय एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। वे कहते हैं, जिस भूमि पर अन्याय खड़ा है वहां समता कभी नहीं उगेगी। इस लेख में उन्होंने एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण दिया, कृषि को सामाजिक संगठन के रूप में देखना। उनका कहना था कि भारत की कृषि तब तक कमजोर रहेगी जब तक समाज जातियों, ऊंच नीच और भेदभाव में बटा रहेगा, क्योंकि ये भेदभाव किसानों के बीच एकता बनने नहीं देते। वे कहते हैं, यदि किसान आपस में एक नहीं होंगे तो भूमि सुधार केवल कागज पर रहेगा। इस प्रकार उनका यह लेख केवल भूमि की समस्या पर नहीं बल्कि समाज की संरचना पर भी टिप्पणी था। 1918 में जब यह लेख प्रकाशित हुआ तो उस समय बहुत से अर्थशास्त्री चमत्कृत रह गए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल समस्या को पहचाना बल्कि उसका वैज्ञानिक समाधान भी दिया। उन्होंने आंकड़ों, उदाहरणों और तार्किक विवेचना से यह दिखाया कि भारत का कृषि संकट केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि मनुष्य निर्मित है। उन्होंने कहा कि जब तक भूमि न्यायपूर्ण नहीं होगी तब तक समाज न्यायपूर्ण नहीं होगा। यह पंक्ति उनकी आगे की वैचारिकी, विशेषकर स्टेट एंड माइनॉरिटीज और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स का बीज बनी, क्योंकि वे जानते थे कि भूमि और आर्थिक संसाधन समाज के अधिकार और सम्मान को तय करते हैं। अंबेडकर का यह लेख उस समय की भारत की सच्चाई का आईना था और आज भी वही आईना उतना ही स्पष्ट है। जब आज हम किसान आत्महत्या, भूमि अधिग्रहण और असमान वितरण की बातें करते हैं तो हमें महसूस होता है कि 1918 में कही गई उनकी बातें कितनी दूरदर्शी थीं। उन्होंने उस समय कहा था, भारत में गरीबी की जड़ खेतों में नहीं, खेतों के बंटवारे में है, और जब तक यह बंटवारा रहेगा तब तक समृद्धि केवल सपना रहेगी। इस लेख के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर ने यह सिद्ध किया कि सामाजिक सुधार, राजनीतिक सुधार और आर्थिक सुधार तीनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। किसान की दशा सुधारना, समाज को न्यायपूर्ण बनाना और राष्ट्र को समृद्ध करना, ये तीनों एक ही लक्ष्य के हिस्से हैं। वे कहते हैं, कृषि सुधार का अर्थ है समाज में समान अवसर और समान सम्मान का विस्तार। डॉक्टर अंबेडकर का यह कार्य केवल एक अर्थशास्त्री की सोच नहीं थी बल्कि एक समाजशास्त्री, एक मानवतावादी और एक न्याय दृष्टा की रचना थी। उन्होंने आंकड़ों को करुणा से जोड़ा और करुणा को नीति में बदला। इसलिए उनका ये लेख आज भी जीवंत है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा विकास खेत से शुरू होता है और खेत तभी खिलता है जब उसमें बराबरी का बीज बोया जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने उस बीज को 1918 में बोया था और आज भी वह विचार भारतीय नीति और न्याय के खेतों में
अंकुरित होता है।